हेलो एवरीवन। सर आज के इस वीडियो में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के पैटर्न को कैसे प्रिंट किया जाता है वो देखेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल को पैटर्न को प्रिंट करने के लिए अगर हम एक मैट्रिक्स को एज्यूम कर लें और उस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को स्टार से रिप्लेस कर दें, लास्ट रो को भी स्टार से रिप्लेस कर दें और इस प्रिंसिपल डायगोनल को भी स्टार से रिप्लेस कर दें और बाकी सारे एलिमेंट को अगर हम स्पेस से रिप्लेस कर दें तो हम इस तरह के एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को एक्सेस करना हो तो उसके लिए कंडीशन होता है j इक्वल्स टू 1। अगर j कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जहाँ अगर लास्ट रो को अगर आपको एक्सेस करना है तो उसमें i इक्वल्स टू a होता है। और अगर आपको प्रिंसिपल डायगोनल को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए कंडीशन होता है i इक्वल्स टू j। जो यहाँ पे i इक्वल्स टू j है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू भी 1 है, i का वैल्यू 2 है, j का वैल्यू भी 2 है, i का वैल्यू 3, i का वैल्यू 4 एंड j का वैल्यू 4। मीन्स i ऑलवेज इक्वल्स टू j प्रिंसिपल डायगोनल के लिए होता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इस कंडीशन को देखेंगे j इक्वल टू 0 तो इसमें आपको इस फर्स्ट कॉलम में आपको j का वैल्यू हर समय 1 दिखेगा। उसी प्रकार से अगर आप इस लास्ट रो को देखेंगे तो इसमें आपको i का वैल्यू हमेशा आपको उसके मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल मिलेगा। लाइक इस मैट्रिक्स 4x4 का मैट्रिक्स है तो इसमें आप देखिए यहाँ पे रो का हर एक इस रो में i का वैल्यू हमेशा 4 है। तो अगर आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल को प्रिंट करना है तो आप इस 3 कंडीशन को लगाइएगा तो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे उसके लिए कोड लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यूज़र से एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने यहाँ पे इंटर करवा लिया और ये नेस्टेड फॉर लूप इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नेस्टेड फॉर लूप इस मैट्रिक्स को फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे हमने कंडीशन डाला है कि जब जब i का वैल्यू a हो या j का वैल्यू 1 हो या i इक्वल्स टू j हो उस समय आपको स्टार प्रिंट करना है, अदरवाइज आपको एक स्पेस प्रिंट करना है। तो देखिए यहाँ पे जब जब i का वैल्यू a के इक्वल्स होगा, i का वैल्यू 1 2 3 4 अप टू a तक चलेगा। तो जब i का वैल्यू a होगा तो उस समय आपको सबसे लास्ट वाला स्टार प्रिंट होकर मिलेगा। जब जब j का वैल्यू 1 होगा उस समय आपको a वाला स्टार मिलेगा, यहाँ पे स्टार मिलेगा और जब जब i और j इक्वल होंगे वो यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जैसे अगर इस फॉर लूप से i का वैल्यू 1 आया और इस फॉर लूप से j का वैल्यू 1 आया तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि i और j का वैल्यू फर्स्ट टाइम में 1 और 1 है। तो 1 और 1 मीन्स i और j इक्वल है, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मीन्स स्टार एक प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम में इस 4 का वैल्यू j से इंक्रीमेंट होकर के j का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 2 हो गया। 1 और 2 के लिए यहाँ पे देखिए कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि i इज इक्वल्स टू a मीन्स यहाँ पे 4, अगर हम 4x4 का मैट्रिक्स ले रहे हैं तो 4। तो i इक्वल्स टू 4 नहीं 1 है, j इक्वल्स टू 1 नहीं, यहाँ पे j इक्वल्स टू 2 है और i और j आपस में इक्वल नहीं है, इसके लिए यहाँ पे स्टार ना प्रिंट होकर के डैश प्रिंट होगा। तो आपको यहाँ पे एक स्पेस मिलेगा, मीन्स कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। उसी प्रकार से अब j का वैल्यू 2 से 3 हो जाएगा। 3 होने पे i का वैल्यू अब 1 है और j का वैल्यू 3 है। 1 3 के केस में भी i का वैल्यू 4 के इक्वल नहीं है, j 1 के इक्वल नहीं है और i और j आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे फिर स्पेस प्रिंट होगा, यहाँ और यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो गया। अब उसी प्रकार से j का वैल्यू 4 हो जाएगा। 4 में भी वही केस है कि i का वैल्यू 4, j का वैल्यू 4 हो रहा है, i का वैल्यू 4 नहीं है, j का वैल्यू 1 भी नहीं हो रहा है, i का वैल्यू, तो यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो जाएगा। अब j का वैल्यू 5 होगा, पर हम लोगों ने यहाँ पे 4x4 का ही मैट्रिक्स को एज्यूम किया है। तो अब यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये फॉर लूप से निकलकर इस फॉर लूप में आएगा। यहाँ पे फॉर लूप में i का वैल्यू 1 था, 1 से i का वैल्यू इंक्रीज होकर के 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे i का वैल्यू 2 हो गया। फिर नीचे आएगा j का वैल्यू 1,
मीन्स आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1, 1 और 2। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आई का वैल्यू या इस वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें हम लोगों ने बोला है कि जे का वैल्यू 1 हो। तो यहाँ पे जे का वैल्यू 1 है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट में आई का वैल्यू 2 है, जे का वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हो जाएगा, मीन्स 2 और 2। यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू जे वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी नेक्स्ट वाला भी स्टार प्रिंट होगा। उसी प्रकार से जे का वैल्यू 2 और 3, जे का वैल्यू 3 हो जाएगा। इसमें भी आप देखिए तो कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि डॉट आएगा। और फिर 2, 4 हो जाएगा, तो इसमें भी आप देखेंगे कि कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ भी डॉट आ जाएगा। नेक्स्ट अब आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, जे का वैल्यू 1 होगा। तो इसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि जे इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट में 3 और 2 होगा, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे डॉट आएगा। और फिर 3 में कंडीशन आई इक्वल्स टू जे सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे एक स्टार आ जाएगा। और फिर 3 और 4 पे भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करने के कारण यहाँ पे डॉट आएगा। अब नेक्स्ट लाइन में आई का वैल्यू 4 और जे का 1 होगा, तो आई इक्वल्स टू ए वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, आई इक्वल्स टू ए वाला, क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू 4 है, तो इसमें यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा। उसी प्रकार से 4, 2, यहाँ पे 4 वही आई इक्वल्स टू ए वाला कंडीशन से यहाँ पे स्टार आ जाएगा। फिर 4, 3, 4, 4, फिर 2 स्टार और आगे आ जाएंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे कि एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। तो अब हम अपने इस कोड को ऑनलाइन कंपाइलर में आपको रन करके दिखाएंगे।